तो हम लोग को पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वेइंग ना, प्लेन टेबल सर्वे। तो देखिए, जो इससे पहले जो हम लोग सर्वे पढ़ रहे थे, जो भी था, जैसे हम लोग चेन सर्वे पढ़े हैं, है ना, कंपास सर्वे पढ़े हैं, तो उन सब में और इसमें जो है क्या डिफरेंट होने वाला है। चेन सर्वे भी तो करते ही थे हम लोग, उससे भी वही निकल के आता था। चेन सर्वे तो हम लोग को दिख रहा था कि जब कंपास सर्वे में आए, ये समझ में आया कि उससे थोड़ा सा इजी हो गया, इजी हो गया, प्लस बड़े पैमाने पर भी हम जो है इससे चेन से बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपास सर्वे से बहुत बड़े लेवल का भी सर्वे करना हो, बहुत ऑब्स्टेकल हो, तो भी हम लोग कर सकते थे, है ना, ये चीज समझ में आया। प्लेन टेबल सर्वे क्या है, ये जो है एक क्विक मतलब करने का तरीका है, बहुत जल्दी हो जाता है ना, ये जो है क्विकली होता है इससे। क्विक होता है, कोई भी चीज जो क्विक होता है वो जल्दी होता है, वो उतना परफेक्ट नहीं होता है ना, तो वो उतना जो है परफेक्ट नहीं होता है। नॉट परफेक्ट, ये नॉट परफेक्ट है, मतलब ये जो है थोड़ा रफ वैल्यू देता है, रैंडम वैल्यू, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं जाता है ना, प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता है, लेकिन बहुत क्विक होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या है, कि इसमें जो है, इसमें इसका यूज कब करते हैं, जब आपको तुरंत कोई मतलब बहुत ज्यादा एकदम एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम एक छोटा 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 भी गलती जो है वहां पे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे इसको नहीं यूज करेंगे, इसको रफली यूज करते हैं, जनरली जब वहां पे यूज करते हैं, जब कोई ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा मैपिंग हो चुका है, उसमें कोई कोई चीज को बताना है, कौन चीज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसको करने के लिए करते हैं, है ना, बाउंड्रीज बताने के लिए जनरली उसको नहीं करते हैं, है ना, ये एक रफ मेजरमेंट तरीका है, ठीक है। तो हालांकि ये अच्छा है, बहुत जल्दी बताता है, और मतलब काम चल जाता है इससे, है ना, लेकिन जो है ये प्रिसाइज नहीं है ना। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोग देखे होंगे कि प्लेन टेबल जो इसका नाम है, तो उसके उसमें एक टेबल होता है ना, टेबल होता है जो कि स्टैंड पे टिका हुआ होता है, और उस टेबल के ऊपर जो है हम लोग मतलब एक शीट रखे रहते हैं ना, तो वो शीट जो है इस टाइप का शीट होता है, टेबल के ऊपर ही शीट होता है, तो ये शीट इस टाइप का होता है, ठीक है ना, तो ऐसा सीट होता है। तो इस सीट ये हो गया, ऐसे टेबल के ऊपर सीट लगा दिए। अब ये टेबल जो है वो एकदम ऐसे करके हम लोग उसका हॉरिजॉन्टल करके रखते हैं। उसके लिए कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल है, तो उसके लिए किस चीज का यूज करोगे? हाँ, स्प्लिट लेवल या लेवल ट्यूब का यूज करते हैं। तो उसमें जो स्प्लिट होता है बीच में होता है, जैसे ही कुछ तिरछा होगा तो वो ऊपर भाग जाएगा, फिर ऐसे होगा तो इधर भाग जाएगा, है ना, तो वो बीच में रहेगा, तो ये चीज हॉरिजॉन्टल है ना, तो वो स्प्लिट लेवल का उससे यूज करते हैं हम लोग। तो स्प्लिट लेवल का यूज करेंगे हम लोग, या लेवल ट्यूब का, तो वो जो है ये हॉरिजॉन्टल रखे रहेगा, ठीक है। तो एक इसका यूज पड़ा, एक तो ठीक है, तो ये पहला तो ये प्लेन टेबल था, तो प्लेन टेबल का ही यूज पड़ गया हमको, प्लेन टेबल का यूज पड़ा। फिर हमको स्प्लिट लेवल का यूज पड़ा कि उसमें जो है हम वो देख सकें कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा उसमें फिर यूज पड़ता है कि उसपे नॉर्थ मार्क करना पड़ता है। तो कोई भी मैप पे वहीं पे खड़े खड़े नॉर्थ मार्क करने के लिए एक ट्रफ कंपास आता है, ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास कैसा होता है, ये जो है कि वो एक बॉक्स टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसा, है ना, इस टाइप का होता है। और इसमें जो है नॉर्थ और साउथ वाला जो निडिल होता है, इस टाइप का करके इसमें बना हुआ होता है ऐसे, ठीक है ना, इधर जो जहाँ पे नॉर्थ होगा उसमें ऐसे लाल किया रहता है ऐसे। अब जो ये चीज जो है, जैसे ही ये जो नॉर्थ के लॉन्ग रहेगा, तो ये ठीक है, ये एकदम बीचों बीच में यहाँ पे इस जगह पे रहेगा, उसका बीचों बीच में, बीच वाला जो जगह होता है इसके बीच में यहाँ पे मार्क किया रहता है। इसमें भी इधर तरफ भी जो बीच वाला जगह होता है वह मार्क किया रहता है ना। तो जैसे ही ये एकदम नॉर्थ के डायरेक्शन में ये चीज होगा, तो ये नीडल एकदम बीचों बीच में होगा, और जैसे ही इसको ऐसे खिसका दोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो ये जो नीडल है इसका थोड़ा ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अगर ऐसे एकदम बीचों बीच में है इसका ये नीडल, तो एकदम समझो कि आपका जो ये बॉक्स है एकदम नॉर्थ के लॉन्ग है ना। तो क्या करते हैं, ये चूंकि एक बॉक्स जैसा है, तो आप इसके अलोंग ऐसे लाइन खींच सकते हो, इसके बगल में ऐसे रख के, जैसे कैलकुलेटर ही है ऐसे, कैसे इसके बगल में ऐसे लाइन खींच सकते हो, है ना। उसी तरह है, इसी समझो कि इसके बीच में अंदर में अगर ये नीडल फिट हो, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नॉर्थ मार्क कर लेते हैं। तो मान लो इसके ट्रफ कंपास की हेल्प से यहाँ पे हम ऐसे नॉर्थ का लाइन ऐसे खींच दिए, है ना, इसको एरो ऐसे दिखा दिए, तो हम लोग का पेज पे नॉर्थ मार्क हो जाता है, ठीक है। तो
तो ये नॉर्थ मार्क हो गया। हो गया। अब क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी चीज को हम जहाँ पे इसको रखे हैं उसका सेंटरिंग किया जाता है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट को जहाँ पे रखे हो आप किसी पॉइंट पे, तो उसका इसका सेंटरिंग बनाना होता है। उसके लिए एक यू फॉर्क आता है। यू फॉर्क ऐसा चीज होता है कि वो इस ऐसे जो होता है ना, ऐसे इसका ऐसे निकाल लगाने वाला होता है। जैसे अपना ये पूरा टेबल है, तो आपको इस पॉइंट नीचे में जो जमीन पे कोई पॉइंट है और उसको यहाँ पे टेबल पे दिखाना है, तो यू फॉर्क का ऐसा होता है कि इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दोनों जगह बराबर ही होता है। तो उसको ऐसे घुसा दोगे ऐसे, तो यहाँ पे वो जितनी दूरी तक जाएगा नीचे भी उतनी ही दूरी तक रहेगा। और वहां से हम प्लम बॉब लटका देते हैं नीचे में, है ना। तो जमीन पे जो पॉइंट को बताना चाह रहे हो कि यहाँ पे है हम लोग का, तो उसको यहाँ पे भी आप दिखा पाओगे। जैसे मान लो कि जमीन उसका इसका जो सेंटर है यहाँ पे है, उसको आप जमीन पे भी बताना चाह रहे हो, या इसको आप जमीन पे किसी पॉइंट पे रखना है। मान लो कि कोई एक पॉइंट है जहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, आपको उसी खूंटे के ऊपर इसको रखना है ना। खूंटे वाले पॉइंट को यहाँ पे दिखाना है, तो उसको दिखाने का तरीका है। तो आप उसको क्या करो, यू फॉर्क नीचे से लगा दो, और उस नीचे यू फॉर्क में यू शेप का होता है, ऐसे ऐसे क्लिप, कैसे क्लिप होता है ना, उस शेप का होता है। तो उसमें उस उसके नीचे वाले साइड में, क्लिप के नीचे वाले इसमें जो है प्लम बॉब लटकाने का होता है। प्लम बॉब समझते हो ना, चावल जो लटकते रहता है एकदम वर्टिकली डाउन जाता है, तो वो खूंटा की तरफ शो करेगा। वो प्लम बॉब जैसे ही खूंटा की तरफ शो करने लगेगा, तो ऊपर में जो ये उसका जो यू फोर का ऊपर वाला जो चीज होता है, वो आपको जहाँ पे आके यहाँ पे टच करेगा उस जगह को मार्क कर देंगे। मतलब खूंटा को रिप्रेजेंट करने लगा अब ये चीज, है ना। तो हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एक यू फॉर्क। यू फॉर्क, और उसमें साथ में जो है प्लम बॉब भी रहेगा, है ना। यू फॉर्क प्लस प्लम बॉब होगा, प्लम बॉब। तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, जमीन पे कोई नीचे में पॉइंट है तो उसको हम लोग को इसके ऊपर दिखाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, है ना। कि एकदम ऐसे टाइप की चीज रहता है, ऐसे फंसा देते हैं नीचे में उसका जो लटका रहता है, उसकी एक साइड से ऐसा होता है, यू फॉर्क ऐसा होता है, और ये प्लम बॉब ऐसे लटका रहता है। तो यहाँ पे हम इसको इसको ऐसे टेबल में घुसाते हैं, तो जैसे ही ये चीज लटकता हुआ जो प्लम बॉब है, ये प्लम बॉब है, ये खूंटे की तरफ से डायरेक्शन देने लगता है, तो हम ऊपर में ये जो ऊपर में टेबल में ऐसे जो जा रहा है, तो वहां पे हम ये मार्क कर देते हैं ना, ये चीज। तो ये चीज हम टेबल पे जो चीज नीचे था उसको हम यहाँ पे मार्क कर दिए कि हमारे अभी इस जगह पे है। तो इस तरह से हमारा सेंटरिंग हो गया, है ना। इस तरह से हम सेंटरिंग कर लेते हैं, मतलब जहाँ पे हमको रखना था वो हम रख लिए, ठीक है। और ये जो नॉर्थ करते हैं इसको हम बोलेंगे ओरिएंटेशन, मतलब एक डायरेक्शन में हम इसको करनी है। अभी ये सब चीज सुनते जाओ, है ना। तो यहाँ पे ये चीज मार्क हो गया, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको जो हम सर्वे करना शुरू करते हैं, मान लो कि कोई जो है ये ऐसा प्लॉट था, ऐसा प्लॉट है ना, ऐसा बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है जो जमीन पे दिख नहीं रहा है ये सब, और ये सब बाउंड्री पॉइंट्स हैं। इसका मैप हमको बनाना है, ठीक है। इसका मैप हमको बनाना है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको करने के लिए इसमें करने का क्या तरीका है कि टेबल जहाँ पे रखा हुआ है उसको हम मार्क कर ही लिए, ये पॉइंट है हमारा, टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो है एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं एलिडेड। एलिडेड, ठीक है। तो एलिडेड में क्या होता है कि वो इस टाइप का होता है, ऐसे लंबा ऐसा होता है, और इसमें ऐसे देखने के लिए, ये वर्टिकल है तो हम तिरछा दिखा रहे हैं क्योंकि टीम देखना है। उसमें जो है देखने के लिए यहाँ पे ऐसे ओपनिंग बना रहता है, स्लिट बना रहता है, ऐसे माइनर ओपनिंग होता है ऐसे। तो आप जो है इसके थ्रू जो है उधर आर पार देख सकते हो, है ना। इसके थ्रू ये जो है इस ओपनिंग के थ्रू उधर उधर का चीज देख सकते हो, है ना। और उधर का चीज देख के आप उसको ये जो है, ये जो एक पट्टी जैसा होता है ये नीचे में, तो इसके अलोंग आप लाइन भी खींच सकते हो, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि इसका एक एज एज जो होता है ना, एक साइड वो बिवेल्ड किया होता है, बिवेल्ड मतलब राउंडेड किया होता है, बिवेल्ड होता है, मतलब एक साइड राउंडेड होता है, एक साइड जो है ये खड़ा हुआ रहता है। तो वो ध्यान में रखने के लिए है कि आपको इधर ही से मार्किंग करना है। तो वो क्यों मार्किंग करना है एक ही साइड से, तो वो आपको आगे बताएंगे। तो ये जो है हम लोग का एलिडेड है ना, ये यू फॉर्क था। तो इसके इससे 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 क्या फायदा होता है, इससे इसका कैसे यूज करते हैं कि इस जैसे हमको यहाँ पे हम टेबल रख दिए, अब ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई रेंजिंग रॉड है ना, यहाँ पे कोई रेंजिंग रॉड है, ये कोई बाउंड्री पॉइंट है, इसको हम देखते हैं इस पॉइंट से, इस एलिडेट की हेल्प से। तो एलिडेट को ऐसे रखते हैं, हम ऐसे रखते हैं, और एलिडेट को के
एलिडेट में दो इधर से देखने का होता है ना, इधर से देखने का होता है, उधर पार में दिखता है। तो इधर से देखेंगे, उधर जैसे ही वो रेंजिंग रॉड दिखने लगेगा तो हम उसके बगल से, ये जो बिवेल्ड एज है उसके बगल से हम ये ऐसे लाइन खींच देते हैं। टेबल तो हमारा यहीं तक है, टेबल तो हमारा यहीं तक है, तो जहां तक टेबल है वहां तक हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। बाकी ये जो है, ये चीज यहाँ तक, तो ये तो हवा में है ना, तो वो चीज नहीं होगा। तो ये मान लो कि ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। तो यहाँ पे ये इंड होगा, उसका हम इसको ध्यान में रखने के लिए कि ए की तरफ जाने वाला चीज था, तो इसको हम यहाँ पे स्मॉल ए लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह इसी 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 इसको एलिडेट को हम बी की तरफ देखेंगे, है ना। बी की तरफ ऐसे देखेंगे, ऐसे एलिडेट को बी की तरफ देखेंगे, और जैसे ही बी दिखने लगेगा इधर से, इससे होके बी दिखने लगेगा, तो हम फिर बी की तरफ भी ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ऐसे बी की तरफ। ये जो है बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर इधर सी की तरफ, इसी इसी एलिडेट को जो है हम सी की तरफ देखेंगे, ऐसे सी की तरफ ऐसे, और सी की तरफ भी ऐसे लाइन हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। और फिर हम डी की तरफ देखेंगे, और डी की तरफ भी ऐसे लाइन हम खींच देंगे। यहाँ पे सी की तरफ था, ये डी की तरफ था, ये डी लिख देंगे। फिर यहाँ ई है, तो ई की तरफ भी ऐसे ही देखेंगे, इसी इसके, तो हम ऐसे इसकी तरफ ये ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये ई की तरफ है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से जहाँ पे ये था, मान लो कि ये पॉइंट पी रहा होगा, धरती ये मतलब टेबल पे पी है, नीचे धरती पे भी यही पॉइंट रहा होगा जिसको हम लोग मार्क किए होंगे, कैपिटल पी उसका नाम रहा होगा, टेबल पे ये बना था। तो इस पॉइंट से, हाँ वही तो बोले कि प्लॉट में जहाँ पे आप खड़े हुए होगे, तो वो अपने हिसाब से कोई पॉइंट ले लिए होगे मान लो, उस पॉइंट को आप इस पे दिखा दीजिए, यू फॉर के थ्रू, है ना। उस पॉइंट को यहाँ पे दिखा दीजिए, उसी पॉइंट से ये सारा लाइन खींच रहे हो आप, ठीक है। तो उसी पॉइंट से ये सब लाइन खींचते जा रहे हो आप, ठीक है। अब जो है पी से आप ए की तरफ देखें और ये लाइन खींच दिए, तो एक काम और कर लेते हैं, इसी जहाँ पे आप ये टेबल रखे हो, जहाँ पे मार्क कर दिए नीचे में ग्राउंड पे, उस पॉइंट से ए का दूरी भी निकाल लेते हैं, है ना। और दूरी निकाल के जितना दूरी होगा उसको स्केल के हिसाब से इस पे हम मार्क भी कर देते हैं, कोई स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, और उसको हम दिखा देते हैं। जैसे मतलब ये 100 मीटर आया, तो हम 100 मीटर को 1 मीटर दिखाएंगे, है ना, या कम दिखाएंगे, जो भी है 100 मीटर को 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो उस रेशियो में जो भी आप स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इतना जितना दूरी होगा उतना के बराबर यहाँ पे ऐसे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का ए पॉइंट हो गया एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे फिर ए बी की, इधर बी की तरफ जो लाइन खींचे होंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट से बी की जो दूरी है वो भी मेजर किए हो करके, और जितना दूरी आया होगा उतना स्केल के हिसाब से यहाँ पे ये भी मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से सी की तरफ जब मार्किंग किए होंगे, जब ये लाइन खींचे होंगे, फिर यहाँ से जो सी की दूरी है उतना दूरी स्केल के हिसाब से जो भी हुआ होगा वहां पर भी इस पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर डी की तरफ भी वैसे ही, डी की तरफ खींचे होगे, जो दूरी रहा होगा ये भी मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर पी से ई की तरफ खींचे होगे, और ये जो दूरी रहा होगा उतना यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। अब ये सारे पॉइंट जो है मार्क हो गए, ठीक है। अब इन सबको जो है मिला देंगे ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। तो हम लोग का क्या हो गया कि वो जो मैप जो आपको बनाना था, जो आप चेन सर्वे में घूम घूम के करते थे सब जगह पे, है ना, इस पूरे एरिया को डिवाइड करते थे, पूरा ट्रायंगुलेशन करते थे, है ना, ये सब काम करते थे। तब जो काम होता था, आपका एक जगह पे खड़े खड़े रहे हुए सिर्फ ऐसे ऐसे लाइन खींचे, ऐसे से थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट कर लिए दौड़ दौड़ के, तो ये पूरा मैप रेडी हो जाता है वहीं पे। ये जो मैप है आपका, जो जमीन पे मैप था, वो मैप यहाँ पे रेडी हो चुका है आपका, ठीक है। और बाकी इसका जो एरिया निकालना है, एरिया निकालने की बात है, एरिया प्लेनीमीटर इंस्ट्रूमेंट आता ही है, उसमें बस स्केल आपको डालना होता है कि इस स्केल, हम लोग ये स्केल सिलेक्ट किए हैं, तो वो एरिया बता ही देगा, है ना। ऐसे ही आप स्केल सिलेक्ट कर चुके हो, स्केल यहाँ पे कुछ कुछ बनाए होगे ना, तो उसके हिसाब से भी इसको तोड़ तोड़ के खुद से भी एरिया निकाल सकते हो। तो प्लेनीमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे एरिया निकल जाता है इजीली, है ना। ये बात समझ में आया कि ये कैसे कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट हो रहा तो बताइए। समझ में आ गया ये बात? चलो बहुत अच्छा, मुझे तो लगा थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो है ना, ये जो मेथड था, ये रेडिएशन मेथड है। इसमें हम लोग को 3 मेथड पढ़ना है। पहला रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड,